और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे 75 जिले के जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज इकट्ठा हुए इको गार्डन में, इनकी मांगों को पूरा किया जाए। हम अपने हक के लिए तो लड़ सकते हैं ना, अगर हम समस्याओं को देखें तो हमारे हक के लिए फिर कौन लड़ेगा। जब तक हमें नियमित नहीं किया जाएगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे हमें 1 महीना लगे चाहे 40 दिन लगे। हम ये कर रहे हैं अपने हक के लिए कर रहे हैं, सरकार से हम किसी भी गलत चीज़ का मांग नहीं कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ अफसरों का 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में सीएचओ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को भीषण उमस के बाद बारिश के बीच सीएचओ अपने आंदोलन में डटे रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे सीएचओ बारिश से बचने के लिए तिरपाल, बैनर और छाता से बचते हुए नजर आए। चाहे गर्मी हो या बारिश, अपनी मांगों को लेकर हजारों सीएचओ लगातार इको गार्डन में डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनका नियमितीकरण किया जाए। लगातार 5 दिन से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं। वहीं रविवार को एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन की एमडी डॉक्टर पिंकी जोवेल ने प्रदर्शन कर रहे सीएचओ के डेलीगेशन को एक बार फिर मुलाकात करने और उनकी मांगों पर वार्ता के लिए बुलाया है। बता दें कि प्रदेश भर से आए हजारों सीएचओ अपनी वेतन संबंधी, डिजिटल अटेंडेंस, ट्रांसफर समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 5वें दिन भी बारिश के दौरान इको गार्डन में सभी डटे रहे। इस दौरान उन्होंने अमृत विचार से बातचीत करके क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी तक तो कोई भी अधिकारी मुलाकात करने नहीं आए थे। कल का ऐसा लगा था कि प्रमुख सचिव से मुलाकात होगी, लेकिन उसके बारे में भी अभी तक कोई खबर नहीं आई है। एक जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे केशव प्रसाद जी, उनसे भी हमारे संघ वालों ने उनको भी ज्ञापन दिया था कि हम आपसे मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उसके बारे में भी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि वो हमसे मिल रहे हैं या फिर उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिएक्शन किया है या नहीं किया है। हमारा सिंपल सा यही है कि जब तक के ना तो हमें पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिलता है, ये अनिश्चितकालीन धरना यूं ही चलता रहेगा। हमें नियमितीकरण चाहिए और सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। जैसा उन्होंने गाइडलाइन में लिखा है उसको उस पर वो कायम रहे और उस पर एक्शन ले। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से। हमारी ये रिक्वेस्ट भी है, यही हमारी पुकार भी है सारे सीएचओस की। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर यही है ना कि हम अपने हक के लिए तो लड़ सकते हैं ना, अगर हम समस्याओं को देखें तो हमारे हक के लिए फिर कौन लड़ेगा। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो समस्याएं बहुत हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 दिन से यहाँ पे टेंट भी लगा हुआ था, आज उधर का टेंट भी हटा दिया गया है कि अगर बारिश होगी तो हमें तब भी अब तो ये भी नहीं है कि बारिश हो रही है तो हम टेंट के नीचे चले जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, सीएचओ अभी भी हैं। तो ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा ही रहेगा, हमारे पास कितनी भी समस्या हो। हम ये कर रहे हैं अपने हक के लिए कर रहे हैं, सरकार से हम किसी भी गलत चीज़ का मांग नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, जो उन्होंने गाइडलाइन दिया है, हम उस पर कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ चाहिए। हम लोग यहाँ 4-5 दिन से धरना दे रहे हैं। हम लोग की यही की मांग है, जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट में भी सीएचओ हैं, वो भी जो सेवा हम दे रहे हैं वही देते हैं, तो हमें कम से कम जैसे अन्य राज्यों में किया गया है वैसे हमारे साथ भी किया जाए, वेतन हमारा समान किया जाए। और हमारे जो उसमें है कि कैडर में जो हमारे पास है उसमें गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि हमें 6 साल बाद परमानेंट किया जाएगा। तो बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके 6 साल पूरे हो गए हैं, तो अगर वो था तो हमें वो चीज़ की सुविधा दी जाए ताकि हम लोग भी अच्छे से सेवा दे पाए। अब हम लोग इतनी दूर गांव में बैठते हैं, जो गांव के लोग हैं उनको सेवा दे रहे हैं, अगर सरकार हम लोग की नहीं सुनेगी तो फिर हमें भी सेवा देने में दिक्कत होगी। और सबसे बड़ा जो है मुद्दा है वो एक तरह से स्थानांतरण का भी है। मान लीजिए ठीक है हम सेवा दे रहे हैं, हम अपना काम करें तो हमें अपना घर परिवार भी तो देखना है। बहुत सारे लोग अपने घर से 5-5, 600 100 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, तो उनका भी ट्रांसफ़र किया जाए कि वो अपने घर जाए, अच्छे से अपने दोनों चीज़ कर पाए, अपनी फैमिली भी संभाल पाए और क्या बोलते हैं अपना काम भी सही ढंग से कर पाए। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो मान लीजिए सेवाएं भी अच्छी तरह से दी जाएंगी और जो कर्मचारी हैं उनको भी लाभ मिल पाएगा। अब खर्चा तो आप ऐसे कहेंगे तो लोग कहेंगे कि जो 5,000 कमाते खर्चा तो उनका भी चल जाता है। बात खर्चा चल जाने से नहीं है, बात ये है कि जैसे अन्य राज्य में लोग सीएचओ ही हैं,
उन्हें 25,000 या समान वेतन दिया जा रहा है या नियमितकरण दिया जा रहा है, हम भी वही काम करें तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा रहा है। बात ये नहीं कि 20,000 या 25,000, पर हमारे साथ भी तो न्याय किया जाए, हमें भी तो एक तरह से देखा जाए। वो भी CHO है, हम भी CHO, हमारी बस यही मांग है। हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पे हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारी गाइडलाइन के अनुसार यही दिया गया था कि 6 साल जिनका पूरा हो गया है उनको नियमित किया जाएगा। ये गाइडलाइन में मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पॉलिसी और गाइडलाइन बनाई गई है। बहुत से नेताजी ये भी कह रहे हैं कि कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं बनी हुई है इनके नियमितीकरण के लिए, लेकिन ये देख सकते हो आप लोग सब लोग कि 6 साल के लिए जैसे ही उनका सर्विस देते हैं AWC पे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, तो उनको परमानेंट किया जाए। NHM का सिर्फ एक ऐसा CHO कैडर है जिनका कैडर अभी बना नहीं है। CHO ही एक ऐसा है जिनके लिए NHM में ये प्रावधान किया गया है कि 6 साल होते ही उनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन सरकार 6 साल होने के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, सब अपने वादों से मुकर रहे हैं। और हमारी सिर्फ प्रमुख यही एकमात्र मांग यही है, हम जब तक हमें नियमित नहीं किया जाएगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे हमें 1 महीना लगे, चाहे 40 दिन लगे, चाहे हमें 2 महीना लगे, लेकिन हम जब तक सरकार हमें नियमित नहीं करेगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यहीं रहेंगे, इसी इको गार्डन में बैठेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर भी हम धरना प्रदर्शन के लिए जाएंगे, निकलेंगे, रोड मार्च निकालेंगे, रैली निकालेंगे, जहाँ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रैली निकाली जा रही है। जी, हम 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। अभी तक हमारी सरकार की तरफ से कोई भी हमारी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, और देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। हमारा पहले जो मांगे थी, हमारे PBI को सैलरी मर्ज करना, नियमितकरण करना, वेतन विसंगति को दूर करना, लेकिन अभी तक हमारी मांगें कुछ भी पूरी नहीं हुई हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे 75 जिले के जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज इकट्ठा हुए इको गार्डन में, इनकी मांगों को पूरा किया जाए, वरना हम तब तक अनिश्चितकालीन धरना बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी न की जाए। मैं जिला गोंडा से आई हूँ, मेरा गृह जनपद जो है कानपुर है, और मैं जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक ये चलेगा मैं कंटिन्यू रहूँगी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती जब तक हम कंटिन्यू धरना पे रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को तुरंत परमानेंट किया जाए। अगर जब तक परमानेंट नहीं किया जाता तब तक हम लोग यहीं धरना स्थल पे रहेंगे। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम लोग हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब तक अगर सरकार झुकती नहीं है तो हम 10,000 20,000 दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। नियमितीकरण हम लोगों का अधिकार है जो हम लोगों को मिलना चाहिए। ये पूरे प्रदेश में जितने भी CHO हैं सबके सब यही मांग है कि हमारा नियमितीकरण अधिकार है वो हम लोगों को मिले। 5 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी मिलने आया आप लोग से? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी तक कोई नहीं मिलने आया। अभी कोई मिलने नहीं आया हम लोगों से। स्वास्थ्य मंत्री का कल टाइमिंग था, लेकिन अभी वो भी नहीं है। हम लोग नहीं थकेंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं। जो हमारे सीनियर हैं उनको नियमितीकरण मिल जाए और हमको हमारा ट्रांसफर मिले। बिल्कुल सुने जाएंगे, क्योंकि सरकारी जितने भी पोर्टल हैं वो हमने डाउन कर दिए हैं, और हमारा जो स्टेट है अदर स्टेट से नीचे चला जाएगा अगर हम पोर्टलों पे काम नहीं करेंगे तो। अनिश्चितकाल है, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं, लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे।